ही माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपनी पूरी परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, जैसे कि चेंज, बदलाव, परिवर्तन प्रकृति का नियम है और ये परिवर्तन सब में आता है। परिवर्तन प्रकृति में आता है, कुदरत में आता है, हमारे अंदर भी आता है, हमारे स्वभाव में आता है, हमारे शरीर के स्ट्रक्चर में आता है, हमारे व्यवहार में आता है। राइट? तो फ्रेंड्स, आपने भी नोटिस किया होगा कि आप जैसे आज से समझो 4-5 वर्ष पहले थे, आज की डेट में वो नहीं हो। कहीं ना कहीं आपका थॉट प्रोसेस भी चेंज हुआ है, कुछ ना कुछ आपके अंदर बदलाव आए हैं। राइट? तो फ्रेंड्स, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि इन दिनों लोग आपकी पीठ पीछे आपको लेकर क्या बातें कर रहे हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब आप में चेंजेस आए हैं तो वो लोग भी नोटिस कर रहे होंगे आपके बदलाव को। तो चलिए आज की रीडिंग में यही जानते हैं कि क्या बातें हो रही है आपकी पीठ पीछे। हमेशा की तरह आज की रीडिंग भी टाइमलेस के साथ सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए रहने वाली है। सो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंचे, इसे इसी विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और जैसे कि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, सो हो सकता है कि पूरी रीडिंग आपके साथ मैच हो, या ये भी हो सकता है कि कुछ चंद बातें ही आपके साथ रेजोनेट करेंगी। सो जो भी बातें आपके साथ रेजोनेट होती है, सिर्फ उन्हीं बातों को क्लेम करते हुए रिसीव करना है और बाकी बातों को एक ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ देना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वाओ, 6 of Wands. Lovely. Ace of Cups. Five of Swords. Okay. Knight of Pentacles. The Hanged Man. कुछ और भी कार्ड्स लेंगे। ओके, देखते हैं। 6 of Pentacles. The High Priestess. Page of Swords. The Moon. Okay. Last card, the Empress. Beautiful. Bottom of the deck है Strength. Lovely. My dear friends, जैसे कि मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ, आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल सोल हो, बहुत प्यारे इंसान हो। आपका दिल बहुत प्यारा है। हर जीव को आप बेहद प्यार करते हो। ये जीव फिर चाहे किसी पशु का हो, पंछी हो या इंसान हो, आप अपने आसपास के हर जीव से बेहद प्यार करते हो और ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान भी रखते हो। और आपके इसी नेचर का आपके आसपास के लोगों ने, फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है। ये अब आप भी रियलाइज़ कर चुके हो। पहले आपको रियलाइज़ नहीं था,
आज से कुछ वर्ष पहले, समझिए 3-4 वर्ष पहले तक आपको ये रियलाइज नहीं था और आप लोगों के लिए ना करते रहते और लोग आपका फायदा उठाते रहते। वो फिर चाहे आपके घर परिवार में हो, वर्क प्लेस में हो, जहां भी हो, लोग आपको यूटिलाइज करते। आप इतने भोले कि आप समझ ही नहीं पाते कि ये इंसान मेरा फायदा उठा रहा है, और फिर वही लोग वापस आकर आपको जली कुटी सुनाकर भी चले जाते। तब आपको ना तकलीफ होती और इसी तरह अपना सर पकड़कर बैठ जाते कि अरे ये किस तरह के लोग हैं, इनके लिए मैंने इतना कुछ किया और ये मुझसे कैसा व्यवहार कर रहे हैं, किस तरह की बातें कर रहे हैं। आपको बहुत तकलीफ होती। आप सोचते मैं इनके लिए इतना कुछ कर रहा हूं, इतना कुछ कर रही हूं, मेरे लिए कुछ सोचना करना तो दूर, बल्कि ये मुझे ही आके जली कटी सुना देते हैं। फिर धीरे धीरे फ्रेंड्स आपको ना समझ आने लगा कि गलती उन लोगों की नहीं है, गलती आपकी है कि आप उनको जरूरत से ज्यादा स्नेह देते हो, प्यार दे रहे हो। जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, हम जब भी किसी के बारे में कुछ सोचते हैं, उनके किसी काम आते हैं, तो उसके पीछे हमारे मन में तो यही होता है ना कि वो खुश रहें, और हम खुश उन लोगों को ही देखना चाहते हैं जिनसे हम प्यार करते हैं। और उनके लिए जब भी हम कुछ करते हैं तो उसके पीछे हमारा कोई स्वार्थ नहीं होता। सो आपने भी निस्वार्थ भाव से लोगों के लिए बहुत कुछ किया। लोग आपको ना कमजोर समझते थे कि आपको उनकी जरूरत है, इसीलिए आप उनके इतने काम करके उनको दे रहे हो, और वो आपको कहीं ना कहीं दबाते भी रहते, शोषण करते, आपका इमोशनली आपको ना हर्ट करते। लेकिन फ्रेंड्स कहते हैं ना, हर चीज की एक लिमिट होती है। कहीं ना कहीं आपकी लिमिट भी वो क्रॉस हो चुकी थी, आपके बर्दाश्त के बाहर कुछ हुआ, जिसकी वजह से फ्रेंड्स आप भी ना वॉकआउट कर गए। ऐसे लोगों से आपने खुद को दूर कर लिया धीरे धीरे करके, जो लोग आपका फायदा उठा रहे थे। मैं ये नहीं कह रही कि आप फिजिकली दूर हो गए, नहीं। हो सकता है आप परिवार में ही रह रहे हो सकता है आप उसी जगह काम कर रहे हो, आपके आसपास के लोग अब भी वही हैं, लेकिन आपने इमोशनली खुद को उनसे दूर कर लिया। धीरे धीरे किया, टाइम लगा कुछ, क्योंकि आपने फ्रेंड्स खुद पर काम करना शुरू किया था। आप खुद से जुड़ते गए, तब आपको रियलाइज हुआ कि मुझे यदि अपने आप में खुश रहना है तो मुझे भी अपने अंदर कुछ न कुछ बदलाव लाने ही होंगे। ये जो मैं लोगों के लिए जरूरत से ज्यादा करती हूं, वो मुझे करना बंद करना होगा, तभी ये लोग मेरी वैल्यू समझेंगे। आपको फ्रेंड्स रियलाइज हुआ कि जो भी चीज जरूरत से ज्यादा लोगों को मिलती है ना, उसकी लोग वैल्यू नहीं करते, उसको फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, उसका मिसयूज किया जाता है, जो आपके साथ भी हुआ। लेकिन फिर आपने अपने अंदर बदलाव लाए, आपने लोगों को देखने का नजरिया बदला। आप जो जैसे थे वैसे ही उनके साथ व्यवहार करने लगे। धीरे धीरे करके फ्रेंड्स आप में कुछ इस तरह का परिवर्तन आया कि आप जो सिर्फ पहले देते थे ना, अब वो नहीं कर रहे। अब आप बैलेंस सीख गए हो कि सामने वाला इंसान
जितनी मेरी रिस्पेक्ट करेगा, जितना मुझे स्नेह देगा, मैं उनको उतना ही दूंगा, उतना ही दूंगी। यानी कि अब आपके अंदर फ्रेंड्स वो समझ डेवलप हो गई है कि मुझे सबसे पहले खुद को प्यार करना है, खुद का सम्मान करना है, तभी ये लोग मेरा सम्मान करेंगे। और जैसे ही फ्रेंड्स आप खुद के साथ जुड़ने लगे, खुद को प्यार करने लगे, तो समझने भी लगे कि ये लोग मेरा नाजायज फायदा उठा रहे हैं। मैं जो इनसे इतना प्यार करता हूँ, इतना प्यार करती हूँ, कहीं ना कहीं यही लोग मेरे प्यार का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। और फिर यही लोग मुझे आकर इस तरह की बातें बोलते हैं कि मुझे ही हर्ट होता है, तो अब मुझे ऐसा करना ही नहीं है कुछ, अब मैं भी इनके ही जैसी बनूंगी। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि आप उनके लेवल तक गिर गए हैं, नहीं, क्योंकि आपका दिल प्यार भरा है ना, तो आप वैसे नहीं हो गए हो। पर हाँ, अब आप बहुत डिप्लोमेटिकली उनके साथ बर्ताव कर रहे हो। और यही देखकर आपके आसपास के लोग अब आपके बारे में बात कर रहे हैं कि इनके अंदर अब गजब का परिवर्तन आ गया है, अब ये पहले जैसे नहीं रहे। पहले ये हम कुछ भी नहीं कहते तो हमारी मदद के लिए आ जाते थे, और अब तो ये हम बाय चांस इनसे कहते भी हैं तो ये अपना बहाना बना देते हैं कि भाई नहीं, आज तो नहीं हो पाएगा, मैं कल ये कर सकती हूँ आपके लिए, आज मेरे अपने कुछ पर्सनल काम है। फ्रेंड्स, ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है, कुछ और भी और भी कोई सिचुएशन हो सकती है आपकी लाइफ में। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि अब आप 24/7 पहले की जैसे अवेलेबल नहीं रहते, और ये अब लोगों को दिख रहा है। अब आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आ गई है। स्ट्रेंथ किस बात की? स्ट्रेंथ ना कहने की, स्ट्रेंथ खुद का बचाव करने की। और फ्रेंड्स, जाहिर सी बात है, जब आपके बिहेवियर में, आपके बात करने के तरीके में जब परिवर्तन आता है ना, तो सामने वाले को वो दिखता है और वो भी फिर आपको रिस्पेक्ट करने लगता है। फ्रेंड्स, जब तक आप उन पर ध्यान दे रहे थे ना, तब तक आप अपने आप से नाखुश रहते थे। जैसे ही उन पर ध्यान देना बंद किया, खुद पर ध्यान देना शुरू किया, आपको सक्सेस मिलती गई। पहले आप उनके ऊपर अपना पूरा टाइम वेस्ट करते थे और अपने ऊपर ध्यान ही नहीं देते थे। आपका जो पैशन था उस पर ध्यान नहीं देते, आपको क्या अच्छा लगता वो नहीं सोचते, सिर्फ उनको खुश करने में लगे रहते। लेकिन फ्रेंड्स, जैसे ही उनके ऊपर ध्यान देना बंद किया, आपने खुद को पहचाना कि मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या करना है लाइफ में, और फिर आपने वो करना शुरू किया। हो सकता है आपने कोई क्लासेस वगैरह भी ज्वाइन किए, और आज की डेट में आप जो भी कर रहे हो उसमें आपको सक्सेस मिल चुकी है। लोग आपकी अब प्रशंसा करते हैं कि आप में कितना टैलेंट है। यही देखकर अब उनको आपसे ईर्ष्या भी होती है कि ये तो हमसे भी आगे निकल गए। फ्रेंड्स, कुछ लोग आपके आसपास के कुछ इस तरह की भी बातें कर रहे हैं कि जरूर ये कोई जादू टोना वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स, इन दिनों आपने मेडिटेशन वगैरह, चैंटिंग वगैरह करना शुरू किया है, तो इनको लगता है कि भाई ये जरूर कुछ अपना रूम बंद करके कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ऐसी एक्टिविटी। लेकिन कहते हैं ना कि जो जैसे होते हैं ना, उनको वही दिखता है। खुद वैसे है तो उनको लगता है कि आप भी
वैसा कुछ कर रहे हो, लेकिन आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो। आप सिर्फ अपने ईश्वर के साथ जुड़ते हो, आप अपने ऊपर ध्यान देते हो, अपने अंदर झांकते हो, अपने ऊपर काम करते हो। और इसीलिए फ्रेंड्स, अब आपके अंदर इतनी हिम्मत आ गई है। इसीलिए ये लोग आपके पीठ पीछे ये भी बातें कर रहे हैं कि पहले ये कितने डरपोक हुआ करते थे, हमसे पूछे बगैर ये कुछ भी अपनी लाइफ में करते ही नहीं थे, हर बात में हमारे पास आते पूछने। और आज देखो, हमें इनकी लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, अब आपने इन लोगों के साथ पहले जैसा रिश्ता नहीं रखा। बस कहने को है रिश्ता, लेकिन डिटैच कर लिया है। मैंने कहा ना आपसे कि आपने उनके साथ फिजिकली हो सकते हो, आप उनके साथ हो, लेकिन इमोशनली डिटैच हो गए हो। अब हर बात उनको आप नहीं अपनी बताते। अब आप ये सोचते हो कि मैं करके दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगी, और मेरा काम इनको दिखेगा, और वो दिख भी रहा है। फ्रेंड्स, हो सकता है कि आप कुछ पब्लिक स्पीकिंग या कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आप ना लोगों का भला कर सको, क्योंकि आपका जो दिल है वो हमेशा लोगों का भला करना ही चाहता है। और आप यही सोचते हो कि मुझे लोगों के काम आना है। हो सकता है कि आप कुछ एनिमल्स के बारे में भी कुछ एनजीओस वगैरह के साथ जुड़ चुके हो। अब आपकी सोच ये हो गई है कि मुझे उन लोगों की मदद करनी है जिनको मेरी मदद की असल में जरूरत है, जो मेरी मदद को रिस्पेक्ट करते हैं, जो मानते हैं कि हाँ, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। और इन लोगों ने तो कभी ये कहना तो दूर कि आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, बल्कि जली कटी ही सुनाई है ना। और फ्रेंड्स, ये लोग अब आपकी पीठ पीछे यही बातें कर रहे हैं कि काश हमने समय रहते इनकी कदर की होती। अब इनको पता चल चुका है कि अब आप इनकी बातों में आने वाले नहीं हो। अब आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। तो अब इनके जो बिना मतलब मांगे भी मदद करने पहुंच जाते थे ना, तो वो मदद आप इनकी अब नहीं करने वाले हो। वो मदद किसी भी रूप में हो, चाहे फिजिकली, फाइनेंशियली, किसी भी तरह से। अब आप समझ गए हो, बैलेंस करना सीख गए हो फ्रेंड्स। और पहले जो आपके अंदर डर था ना, वो डर आप निकाल चुके हो। और इनको दिख रहा है कि अब आप निडर बन गए हो। और निडर फ्रेंड्स व्यक्ति तभी बनता है जब उनके अंदर ये एक भरोसा आता है कि मैं खुद के लिए पर्याप्त हूं, आई एम इनफ फॉर माई सेल्फ, और मेरे पीछे मेरे ईश्वर हैं। पहले फ्रेंड्स आपको खुद के ऊपर ही ट्रस्ट नहीं था, लोगों के पीछे दौड़ते रहते सोचते कि मैं इनके काम कर दूंगी तो ये लोग मुझे प्यार करेंगे। लेकिन अब आप खुद से इतना प्यार कर रहे हो, तो अब आपको ना प्यार वहां से मिल रहा है जहां से मतलब लोग समझ रहे हैं आपके प्यार को। और इसीलिए ये लोग आपके पीठ पीछे बात करते हैं कि इनको अब थोड़ा सा ना अभिमान भी आ गया है अपनी सक्सेस का, क्योंकि अब लोग आपको मानते हैं। जिन लोगों के लिए आप जिन एनजीओस में या किसी संस्था के साथ जो काम कर रहे हो ना, वहां लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं आपके काम की। तो ये लोग कहते हैं कि भाई इनको तो अभी अभिमान आ गया है अपने काम का, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बस हाँ, ये जरूर है कि अब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करना सीख गए हो। और फ्रेंड्स, आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी यहाँ दिख रहा है कि
आप लोगों ने न सिर्फ अपने थॉट प्रोसेस को चेंज किया है, अपने व्यवहार में चेंज किया है, अपने लुक्स को भी बदला है। आपने अपने कपड़े वगैरह पहनने का ढंग बदला है। हो सकता है आप पहले बहुत सिंपल हुआ करते थे, तो अब थोड़े से स्टाइलिश कपड़े पहनने लगे हो, थोड़ा फैशनेबल कपड़े पहन रहे हो, लेटेस्ट ट्रेंड्स फॉलो करने लगे हो। तो ये देखकर भी फ्रेंड्स आपके आसपास के लोग बातें कर रहे हैं कि भाई अब देखो इनको इस उम्र में ये सब करने की सूझ रही है। लेकिन फ्रेंड्स, खुद से प्यार करने की, खुद को जो अच्छा लगे वो करने की कोई उम्र नहीं होती है। ये लोग इसलिए ऐसा बोलते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये खुद जो करना चाहते हैं वो ये कर नहीं पा रहे, इसीलिए ये ऐसा बोल रहे हैं। इनकी बातों पर आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। आप खुद जिसमें कंफर्टेबल फील करते हो फ्रेंड्स, आपको वही करना चाहिए। जिससे आपको खुशी मिलती है ना, आपको वही करना चाहिए। फ्रेंड्स, ये लोग आपका जो अभी कॉन्फिडेंस है ना, वो देखकर आपसे कहीं न कहीं मन ही मन जलते हैं कि उनमें उतना कॉन्फिडेंस नहीं। फ्रेंड्स, इनको जो भी बातें करनी है करने दीजिए, ये तो इनका काम है। आप इनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, आप बस वही करिए जिससे आपको खुशी मिलती है। राइट? आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रिजोनेट हुई होगी। इस रीडिंग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।